अक्टूबर 2018 इंफ्रा थिंक टैंक द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें यह पाया गया कि देश के 26 बड़े टीएमटी सरिये को मैन्युफैक्चर करने वाले ब्रांड में से 18 ब्रांड जो है वो क्वालिटी टेस्ट में फेल हो चुके थे। इन क्वालिटी टेस्ट में यह पाया गया कि सरिये में फास्फोरस और सल्फर का प्रमाण ज्यादा था। ये तो हो गई एक बात। और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि आप सरिया लेते हैं, ऐसे समय में आपको जंग लगा हुआ सरिया चिपका दिया जाता है या फिर आपके स्टील बार की लेंथ पूरी नहीं होती है और कुछ दुकानदारों की जो वजन करने वाली मशीन होती है उसे भी सेट किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रकारों से स्टील खरीदने वाले ग्राहकों को लूटा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो कि आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप स्टील परचेस करने वाले होते हो। ऐसे समय में ये पॉइंट जो है, जो लोग सिविल इंजीनियर है या फिर जो लोग अपना मकान बना रहे हैं, इन दोनों के बहुत ज्यादा काम में आएगा। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहली चीज, जब भी आप मार्केट में स्टील परचेस करने के लिए जाते हैं तो आपको दो टाइप का स्टील मिलता है। एक होता है प्राइमरी स्टील और दूसरा होता है सेकेंडरी स्टील। प्राइमरी स्टील जो है उसके रेट थोड़े से ज्यादा होते हैं, पर ये सबसे बेस्ट माना जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो जितना पॉसिबल हो सकता है उतना प्राइमरी स्टील परचेस करने की कोशिश कीजिए। अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है कलर। आपके स्टील बार का जो कलर है वो ग्रे होना चाहिए। इस तरह से आपके सरिये में जंग लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर दुकानदार आपसे कहते भी है तब भी ऐसे स्टील को परचेस मत कीजिए। अब कुछ चीजें होती है जो कि आपके स्टील बार पर लिखी हुई होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, उस कंपनी का नाम उस स्टील बार पर लिखा हुआ होता है। दूसरी चीज, उस स्टील बार का जो डायमीटर है वो भी उस बार पर लिखा हुआ होता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि होता है आईएसआई मार्क। ये आईएसआई मार्क आपके स्टील बार पर होना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों ये तीन चीजें तो आपने देख ली। उसके बाद में चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उस स्टील का ग्रेड वहां पर लिखा हुआ होना चाहिए, जैसे कि FE 415, FE 500, FE 500D या फिर FE 600D। अब ये क्या चीज होती है ये मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। FE ये होगा केमिकल नाम, उसके बाद में 415 ये दिखाता है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, उसके बाद में ये जो D होता है इसका मतलब होता है डक्टाइल या फिर कुछ जगह पर ESD लिखा हुआ होता है यानी कि सुपर डक्टाइल। तो ये चीजें जरूर मेंशन होनी चाहिए आपके स्टील बार के ऊपर। और FE 415 से कम ग्रेड का स्टील आपको कभी भी नहीं लेना है। अब जो घरों के लिए स्टील इस्तेमाल किया जाता है उनमें से एक होता है टॉर, दूसरा होता है माइल्ड और आजकल सबसे ज्यादा जिस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है वो है TMT। TMT यानी कि थर्मोमैकेनिकल ट्रीटेड। ये एक थर्मोमैकेनिकल प्रोसेस होती है जिसका फायदा ये होता है कि स्टील की जो बाहरी लेयर है वो हार्ड होती है और उसका कोर यानी कि अंदरूनी भाग जो है वो सॉफ्ट होता है। अब इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। इससे आपके स्टील बार को ज्यादा स्ट्रेंथ मिल पाती है और ये जो प्रोसेस होती है इसकी वजह से स्टील बार की जो डक्टिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। और जैसा कि आपको पता होगा डक्टिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है स्टील बार में। और तो और जो TMT सरिये होते हैं वो ज्यादा कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं और तो और फायर रेजिस्टेंट भी होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अर्थक्वेक प्रूफ भी होते हैं। इसीलिए अपने घर के लिए TMT स्टील बार का इस्तेमाल कीजिए। अब अगला पॉइंट आ जाता है स्टील बार का जो वजन होता है उसे आखिर हम किस तरह से चेक करें। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि कुछ दुकानदारों के वजन करने के जो मशीन है उनमें कुछ एडजस्टमेंट की जाती है जिसकी वजह से आपको स्टील के वजन में फंसाया जाता है। अब इस चीज का कैसे पता लगाएं? इसके दो मेथड होते हैं। पहली चीज, यहाँ पर आप D²/162 इस फॉर्मूला का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको 1 मीटर लंबे स्टील बार का वजन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अब यहाँ पर D मतलब डायमीटर ऑफ बार। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमारा 10 mm का बार है तो हम क्या करेंगे, 10²/162 यानी कि आता है हमारा 0.62 kg। ये हो गया हमारा 1 मीटर स्टील बार का वजन। और अगर आपका 10 mm का 12 मीटर का बार है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0.62 × 12 इज इक्वल टू आ जाता है 7.44 kg। इस तरह से आप किसी भी स्टील बार का वजन आराम के साथ निकाल सकते हो। दूसरी मेथड होती है जिसमें कि डायरेक्टली कंपनी का एक चार्ट होता है, उसमें कंपनी ने लिखा हुआ होता है कि एक बंडल का कितना वजन है और उसमें कितने बार आते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपका 12 mm का बंडल है तो उसमें 8 बार आएंगे और उसका वजन होगा 84 किलो। और अगर आपका 10 mm का बंडल है तो उसमें आपको 11 सरिये मिलेंगे और जिनका वजन होगा 78 किलो। इसी तरह से 8 mm, 6 mm, 10 mm, 16 mm सभी बार का बंडल, सरिये और उसका वजन कितना होता है ये कंपनी का चार्ट होता है। इन दोनों तरीके से भी आप पता कर सकते हो कि आपका दुकानदार आपको सही प्रमाण में स्टील दे रहा है या नहीं। अगली चीज जो कि आप चेक करके देख सकते हो वो होता है MTS यानी कि जिसे मैन्युफैक्चर टेस्ट सर्टिफिकेट कहा जाता है, जिसमें कि आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि स्टील में कितने % कार्बन है,
फास्फोरस और सल्फर का प्रमाण, ऐसे बहुत सारी चीजों की जानकारी आपको इस टेस्ट सर्टिफिकेट से मिल सकती है। अगला टेस्ट जो कि आप साइट के ऊपर करके देख सकते हो, जिसमें कि आपको सरिये को 180 डिग्री तक बेंड करना है और वापस से उसे सीधा कर देना है। कोई क्रैक्स या फिर पपड़ियां दिखाई दे रही है तो ऐसा सरिया आप बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। अगली चीज जो कि आपके सरिये पे होनी चाहिए वो होती है इस तरह के रिब्स, जो कि इंसानों में अंदर के तरफ होते हैं और सरिये में बाहर के तरफ होते हैं। अब ये जो लंबे रिब्स होते हैं उन्हें लॉन्जिट्यूशनल रिब्स कहा जाता है और ये जो गोल गोल रिब्स होते हैं उन्हें ट्रांसवर्स रिब्स कहा जाता है। अब इसका क्या काम होता है? जनरली जो कंक्रीट और स्टील है इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बढ़ाने का काम ये रिब्स करते हैं। तो आप अपने घर के लिए कौन से कंपनी का सरिया खरीदना पसंद करोगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आप अपने घर के लिए मजबूत और अच्छे क्वालिटी का सरिया खरीद पाओगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।